So, good morning to all of you. Dear students, as we have discussed earlier, that how the um, rebellion were organized and they were successful revolution at their time. But कंपनी उससे ज़्यादा क्या थी, क्लेवर थी. तभी तो उन्होंने 1757 से 1857 तक बहुत सारी टेरिटरी अपने पास कर ली थी. रेवेन्यू एंड टैक्सेस के हैं वो कलेक्ट करने लग गए थे. तो कंपनी ने फाइट बैक किया, लाइक unnerved by the scale of evil, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, so passed in laws so that the rebels could be convicted with easy and then moved into the storm center of the revolt. So देखो क्या हुआ कि सितंबर 1857 में लास्ट मुगल एम्पर जो है बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment, and he and his wife बेगम जीनत महल were sent in prison. रंगून में उन्होंने प्रिजन में सेंड कर दिया. ठीक है. जब उन्होंने क्या किया, रेवलन को क्या करना स्टार्ट कर दिया, दबाना स्टार्ट कर दिया. तो आफ्टर 18 और कुछ रेवलेंस को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने पनिशमेंट किया कि लोग उसके बाद रेवलन या रेवोल्यूशन करने के लिए क्या होने लगे, डरने लगे. And the recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued the resist and battle the British. So the British had to fight for 2 years to suppress the massive force of population rebellion. So उन्होंने बहुत सारे इसमें चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए. लाइक उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कम करना स्टार्ट किया, और अब थोड़ा सा उन पे प्रति चेंजेस भी आया है. And Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858, and a similar fate awaited Rani Avanti Bai also. So कि जो विक्ट्री इन खेरी, ठीक है, उन्होंने रानी अवंती बाई को भी क्या कर दिया, उन्हें स्केप करना पड़ा. तात्या टोपे को भी स्केप करना पड़ा जंगल में, बट तो कुछ उनके ही खास आदमी ने उनके साथ क्या कर दिया, उनको क्या कैप्चर करवा दिया. ठीक है. एंड ट्राई टू किल इन एंड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859. So just as a victorious against the British had earlier encouraged rebellion, so the defeat of rebellion forces encouraged this reasons. So कि हुआ क्या कि अब कम बैक कर लिया है ब्रिटिशर्स ने. अब कम बैक कर लिया तो देखो सिंपल सी बात है, उन्हें उन रेवलेंस को इतना दबाया कि और इतनी पनिशमेंट दी कि अगली बार से जो सिंपल जो पीपल है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने रेवलेंट करने की सोची भी नहीं. एंड दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स. उन्होंने, मैंने कहा ना कि जैसे उनके क्या थे, फ्रेंड्स भी थे. फ्रेंड्स मीन्स जो उनके साथ लॉयल थे, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, उनको रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. एंड आफ्टर मैथ द ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end of 1859. एंड इतना बड़ा रेवलियन उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है. तो अब देखो ब्रिटिशर्स ने 1947 तक क्या क्या भारत पे राज किया है. ठीक है. सो गिवन बिलो आर इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या चेंज किए देखो. एक तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. तो देखो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी, अब किसके पास पावर है, अब है आपकी ब्रिटिश टाउन क्राउन के पास. ठीक है. एंड ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स. अब डायरेक्टली उनका क्या है कि उनका अपहोल्ड है टू इंडियन कंट्री एंड स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेड responsible for all matters related to the governments of India, and he was given a council of advice him, so called the Indian Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy. अब देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को का टाइटल जो है वो वायसराय कर दिया है. ठीक है. अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, एज यू नो, अब क्या हो गया, उसका नाम वायसराय हो गया 1858 में. ध्यान रखना इस बात का. सो दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एट ऑफ द क्राउन. ठीक है. तो इस तरीके के चेंजेस हुए हैं. सेकेंड, रूलिंग चीफ्स ऑफ अ कंट्री वर एश्योर्ड दैट दैट टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स इन फ्यूचर. तो जिनको उन्होंने एश्योर किया था लैंड होल्डर्स को और
जिनने उनको क्या किया था, डिफीट किया था, उनको कहा है कि अब उनकी एनेक्स नहीं होगी, ठीक है, टेरिटरी, एंड दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम ऑफ देयर हेयर्स, ठीक है, वो अपने हेयर को अपना किंगडम दे सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस क्या हैं वो उन्होंने किए हैं, ठीक है, बट वो किसके एक्नॉलेज में, ब्रिटिश क्वीन के अंडर वो काम करेंगे, ठीक है। जो यहाँ के लैंड लॉर्ड्स हैं और जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, वो ब्रिटिश क्वीन के अंडर काम करेंगे। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द proportion of Indian soldier in the army would be reduced and number of European soldiers would be increased, as I told you कि यूरोपियन सोल्जर्स को ने ज़्यादा रखना स्टार्ट कर दिया अब, ठीक है, rather than Indian soldier. And the land and the priority of Muslims was confiscated on a large scale, and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the रेबलियन इन बिग वे। तो उन्होंने मुस्लिम्स को क्या करना है, दबाना स्टार्ट कर दिया है अब, ठीक है, बिकॉज उनको लगता था कि रेबलियन के लिए क्या है, यही जिम्मेदार है। एंड द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल इन इंडिया। जैसे मैंने कहा था कि रिलीजियस थिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो उन्होंने क्या करना, उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। पॉलिसीज वर मेड ऑफ प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ देयर लैंड्स, ठीक है। जैसे ही राजदारी या रैयत वाली जो सिस्टम था वो क्या हो गया, आप उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और कुछ नई चीज़ें उन्होंने ईजाद कर रखी हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और इसके बारे में और डिटेल में रीड करना आप लोग। एंड सेकेंड थिंग कि इसको लाइन टू लाइन जो है इसको रीड करने की कोशिश करना है। एंड देयर इज़ एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ओके। सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।